दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुंबई से पुणे आप मात्र 48 मिनट में पहुँच सकते हैं तो क्या आप मुझे विश्वास करेंगे? अगर आपसे ये कहा जाए कि दक्षिण भारत में बनने जा रही है डायमंड रेल कॉरिडोर जो इस रीजन को कई तरीके से बूस्ट करेगी, वुड यू स्टिल बिलीव मी? तो आइए जान लेते हैं कि बजट 2026 में ये 16 लाख करोड़ की लागत में बनने वाली जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो क्या है। देखिए 2026 आ चुका है और इस साल का बजट भी, और इस बार का बजट कई डायमेंशन में भारत को वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक बूस्ट के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी होती है। जब तक हम भारत के प्रमुख शहरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर देते तब तक भारत को इकोनॉमिकली बूस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये शहर पहले से कनेक्ट नहीं है? अगर है तो ये नए 7 रेल कॉरिडोर की क्या जरूरत थी? दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला कॉरिडोर जो है मुंबई पुणे रेल कॉरिडोर, जहां एक तरफ है मुंबई जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है और दूसरी तरफ है पुणे जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 155 किलोमीटर है। अगर आप मुंबई से पुणे ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो कम से कम 3 घंटा 50 मिनट लगेगा। लेकिन ये जो मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगी वो आपको मात्र 48 मिनट में मुंबई से पुणे पहुंचा देगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 3 घंटे से मात्र 48 मिनट। दूसरा कॉरिडोर है पुणे से सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद तक। दोस्तों पुणे और हैदराबाद की जो दूरी है वो लगभग 550 किलोमीटर से ज्यादा है। इस दूरी को ट्रेन से कवर करने में कम से कम 8 घंटा 30 मिनट तो लगता है। लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद ये दूरी मात्र 1 घंटा 55 मिनट में कवर हो जाएगी। दोस्तों थर्ड रेल कॉरिडोर है सिटी ऑफ पर्ल्स से आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु तक। दोस्तों हैदराबाद से बेंगलुरु तक की जो दूरी है वो लगभग 550 किलोमीटर है। अब इस दूरी को तय करने में कम से कम 8 घंटा 15 मिनट तो लगने ही वाला है। लेकिन हैदराबाद टू बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद आप ये दूरी मात्र 2 घंटे में तय कर पाएंगे। वहीं फोर्थ कॉरिडोर है हैदराबाद से भारत के बैंकिंग कैपिटल चेन्नई तक। दोस्तों अगर हम देखें तो हैदराबाद से चेन्नई की दूरी लगभग 632 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी को तय करने में कम से कम 12 घंटा का समय तो लगता ही है। बट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से ये दूरी मात्र 2 घंटा 55 मिनट में कवर हो जाएगी। वहीं फिफ्थ रेल कॉरिडोर है चेन्नई टू बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 350 किलोमीटर की ये दूरी मात्र आप 1 घंटा 13 मिनट में तय कर पाएंगे। दोस्तों सिक्स्थ है दिल्ली टू वाराणसी रेल कॉरिडोर। देखिए दिल्ली और वाराणसी की जो दूरी है लगभग 820 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी तय करने में कम से कम 13 से 16 घंटा समय लगता है। बट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के बाद ये दूरी मात्र 3 घंटा 50 मिनट में कवर हो जाएगी। दोस्तों ये कॉरिडोर सिर्फ दिल्ली और वाराणसी को ही नहीं बल्कि लखनऊ और प्रयागराज को भी कनेक्ट करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि बाद में अयोध्या को लिंक करने का एक सेपरेट प्लान भी है। देखिए वाराणसी ऑलरेडी डिवोटीज और टूरिस्ट के लिए विख्यात है। यहाँ टूरिस्ट सिर्फ भारत के विभिन्न प्रांतों से ही नहीं बल्कि विश्व भर से आते हैं। ऐसे में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ की ट्रेड, टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। वाराणसी टू सिलीगुड़ी वाया पटना रेल कॉरिडोर। दोस्तों ये रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करेगी। वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच का डिस्टेंस लगभग 640 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में 12 घंटा 25 मिनट समय लगता है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद 2 घंटा 55 मिनट में ये दूरी तय हो जाएगी। दोस्तों ये जो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगी इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर होने वाली है, जिसका निर्माण के लिए यूनियन बजट में 16 लाख करोड़ रुपए एलोकेट की गई है। जिसमें से एक है नॉर्थ इंडियन कॉरिडोर, दूसरा है ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाली कॉरिडोर, एक है वेस्ट इंडिया कॉरिडोर और 4 साउथ इंडिया कॉरिडोर। ये सारी कॉरिडोर भारत के प्रमुख शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करेगी, जिससे ट्रैवल टाइमिंग कम हो जाएगी और रीजनल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एक इंटरेस्टिंग कॉरिडोर भी है। दोस्तों अगर आप चेन्नई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से चेन्नई, एक डायमंड शेप का निर्माण हो रहा है। इसी को डायमंड कॉरिडोर कहा जा रहा है। ये डायमंड कॉरिडोर साउथ इंडिया में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो आने वाले समय में भारत को वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। दोस्तों आपके अनुसार और कौन से कॉरिडोर गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए था हमें कमेंट में जरूर लिखिए एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।